आज मैं आपको करबला पे 10 इम्पॉर्टेंट बुक्स रिकमेंड करने जा रहा हूँ, जिनको पढ़ने के बाद या जिनमें से कुछ को पढ़ने के बाद आपके जहन में जितने भी डाउट्स हैं करबला के रिलेटेड, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये बुक्स बेसिकली डिस्कस करती हैं करबला को फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव सच एज़ फिलॉसफी ऑफ करबला, पर्पज़ ऑफ इमाम हुसैन, बैकग्राउंड ऑफ करबला, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं उनको अच्छे से कुछ बुक्स डिटेल्ड डिस्कस करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक। जो पहली बुक है मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है द ट्रेजेडी ऑफ करबला बाई डॉक्टर इसरार अहमद। ये 50 पेजेस के आसपास की एक बुकलेट है जो बैकग्राउंड ऑफ करबला पे बात करती है। कुछ इंसिडेंट्स भी डिस्कस हुए हैं, दो इट इज़ नॉट इन डिटेल्ड बुक बट गुड टू गो फॉर द बिगिनर्स। इस पर कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो दूसरी बुक है वो है फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन बाई डॉक्टर ताहिरुल कादरी। इसमें फ़िलासफ़ी ऑफ करबला बहुत डिटेल डिस्कस हुई है, बैकग्राउंड ऑफ करबला बहुत डिटेल डिस्कस हुआ है, और उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस की हुई हैं अलॉन्ग विद द मैसेज ऑफ करबला। यानी कि एक किताब जिसको आपको करबला पर पढ़ना चाहिए, इफ़ यू जस्ट वांट टू रीड वन बुक, तो वो ये किताब हो सकती है। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स इवेंट्स दिए गए हैं उन तमाम के साथ अच्छे से रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, विच मेक्स दिस बुक मोर ऑथेंटिक। और अगर कोई भी किताब अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑथेंटिसिटी कम्स विद रेफरेंसेस, वो रेफरेंसेस इस किताब में दिए गए हैं, आप ये किताब पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरी बुक है वो है शहीद इब्ने शहीद बाई अल्लामा साइम चिश्ती। एज हैव ऑलरेडी मैंशनड वंस के ये पहली किताब थी जो मैंने इस टॉपिक पर पढ़ी है व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग किड। अच्छी किताब है, बस इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें रेफरेंसेस नहीं मिलते। अगर आपको किसी इंसिडेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेफरेंसेस ही नहीं दिए गए हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद किताब है मकसद इमाम हुसैन बाई मौलाना इसहाक। अगर आपको मकसद पे किताब पढ़नी है कि करबला क्यों हुई, इमाम हुसैन करबला में क्यों गए, तो ये किताब मौलाना इसहाक साहब की परफेक्ट किताब है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। फिर किताब है मार्टिरडम ऑफ इमाम हुसैन बाई अबुल आला मौदूदी। छोटी बुकलेट है मगर पर्पज़ जानने के लिए या इमाम हुसैन का जो मकसद है वो जानने के लिए ये किताब काफ़ी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 ऑथर्स जिनका मैंने अभी तक डिस्कस किया है, चाहे अबुल आला मौदूदी हों, डॉक्टर इसहाक साहब हो, मौलाना इसहाक हो या डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हो, जहाँ पर फ़लसफ़ा करबला की बात आती है, पर्पज़ ऑफ इमाम हुसैन की बात आती है, तो इसमें ये चारों स्कॉलर्स जो हैं वो सेम नोट पे हैं। यानी कि इन तमाम का जो फ़लसफ़ा करबला है वो सेम है कि इमाम हुसैन करबला में क्यों गए, उनको इस लेवल तक क्यों आना पड़ा। उसकी जो मेन वजूहात है उनमें से जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक निज़ाम दिया था, जो निज़ाम कुरान और सुन्नत पर मबनी था। उस निज़ाम को खिलाफत राशिदा के दौर में बरकरार रखा गया। जैसे इमाम हसन के बाद उसमें करप्शन आना शुरू होगी। वो करप्शन उरूज पे तब पहुंची जब यजीद को इंस्टॉल किया गया एज ए किंग, और जब उस नॉमिनेशन की एग्जीक्यूशन हुई है तो उस एग्जीक्यूशन के खिलाफ इमाम हुसैन खड़े हुए। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया कि दिस इज़ नॉट द सिस्टम ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का सिस्टम नहीं है। सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन oppression, which is based on inequality, which is based on corruption, cannot be the system of Islam। तो अगर आपको इन चारों में से कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सेम कंसेप्ट फ़िलासफ़ी पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक किताब है, अगर किसी को डिटेल्ड डिस्कशन नहीं चाहिए फ़िलासफ़ी पे, वो जब सीरीज़ ऑफ इवेंट पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा शहादत इमाम हुसैन हक़ाइक़ की रोशनी में। ताहिरुल कादरी साहब की किताब है, रेफरेंसेस के साथ आपको तमाम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बासानी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक किताब है इमाम पाक और यजीद प्लीज, ये शफ़ी काड़वी साहब की किताब है। अच्छी किताब है, इसमें करेक्टर्स के जो डिफरेंसेस ट्रेट्स हैं वो डिस्कस किए गए और अलॉन्ग विद द कंप्लीट बैटल ऑफ करबला, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक प्रॉब्लम है हम तमाम लोगों में, बहुत सारे लोगों में, कि उनको लगता है कि जो आइमा अहल बैत हैं, जो इमाम हैं अहल बैत के, वो सिर्फ़ अहल तशय्युअ के इमाम हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ कंफ्यूज लोग तो यहाँ तक देखे कि उनको लगता है कि इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन भी अहल तशय्युअ से ही मुंसलिक हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है।
जितने भी आइमा हैं, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम मोहम्मद बाक़िर हो, इमाम जाफ़र सादिक हो, इमाम मूसा काज़िम, या इस यहाँ से लेकर इमाम महदी तक, ये पूरी उम्मत के इमाम हैं। ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत बड़ी शख्सियात हैं। तो इन पे हक़ पूरी उम्मत का है, किसी पर्टिकुलर सेक्ट का हक़ नहीं है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हक़ नहीं है। तो अगर इन आइमा पे अगर आपको किताब पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू गुलदस्ता अहले बैत। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मगर इंग्लिश में अवेलेबल जो है वो इंडिया में अगर आपको चाहिए तो आपको प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप उनको फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ही उन्होंने पब्लिश करवाई है ये किताब। तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं तारिक जमील साहब की, गुलदस्ता अहले बैत। फिर उसके बाद एक और मिसकंसेप्शन, या मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को देखा है बोलते हुए जो पर्टिकुलर सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं, एम्फसिस करते हैं कि यजीद वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मार्टिरियम ऑफ इमाम हुसैन। तो ये किताब है अल-कौलुल मतीन फ़ी अम्र यजीद लाइन। इसमें डिटेल रिसर्च करने के बाद ऑथर ने ये साबित किया है कि यजीद वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ इमाम हुसैन एंड द कंप्लीट फैमिली। के यजीद ने जो है वो लेटर्स लिखे अपने ज़ियाद को, जिस लेटर्स में वार्निंग दी अगर इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। फिर उसके बाद किस तरीके से पोस्ट इवेंट्स जो करबला के वो भी अच्छे से डिस्कस किए गए कि उसने इमाम हुसैन के लबों पर छड़ियाँ मारी, और जो इस्नाद है उन पर भी डिटेल डिस्कशन हुई है। वो किस तरीके से वो नरेट कर रहा है कि हमने बद्र ओहद का बदला ले लिया वगैरह वगैरह, पूरा वो चीज़ें अच्छे से डिस्कस की गई हैं। और उसने जो मर्डरर्स थे, जो कल्प्रिट्स थे करबला के, उनको ओहदे दिए, यानी सज़ा नहीं दी, उनको ओहदे दिए। और फिर उस तरीके से एक कंप्लीट डिस्कशन है कि यजीद वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ इमाम हुसैन एंड द फैमिली। ये किताब पढ़िए, ताहिर कादरी साहब की किताब है। फिर इसकी बाद एक किताब है जॉर्ज जॉर्डक की, ये इमाम अली पे किताब है। मैंने सोचा कि किताब इमाम अली पे भी रिकमेंड करते चलूँ। ये है द वाइट्स ऑफ ह्यूमन जस्टिस। अगर आप कोई इमाम अली पे बुक पढ़नी है, कभी इंशाल्लाह मज़ीद कंप्लीट अहलुल बैत पे बुक्स लेकर आएंगे हम। आज करबला का टॉपिक था तो इसलिए मैंने बाकी जो बुक्स हैं वो डिस्कस नहीं की हैं। सो दीज आर द 10 बुक्स जिनको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और इनमें से जो बुक्स मैंने एम्फसाइज़ किए, जिन बुक्स पे फ़िलासफ़ी पे या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स पे अगर आप 1 या 2 बुक्स पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अगर इनमें से कोई बुक पढ़ी हो तो फीडबैक देख सकते हैं। कोई और किताब अगर रेकमेंड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।